ये बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख महीने में जल का बड़ा प्रभाव होता है। बैसाख और जेठ के महीने में, इसी महीने में बैसाखी मनाई जाती है और लोग रास्ते में कहीं कहीं घड़ा लगा देते हैं, घड़ा रखते हैं, प्याऊ बना देते हैं लोगों को पानी पिलाने के लिए। इस बैसाख महीने दो जगह जल का बड़ा ही महत्व है और दो जगह का जल आपको जीवन में सुख प्रदान करके जाता है। एक देवी देवताओं को चढ़ाया हुआ जल और एक स्वयं के लिए भर के लोटा गिलास भर के जल लेना, इस सुख की अनुभूति आपको देता है। और होना चाहिए कि इस बैसाख के महीने में अगर हो सके तो हम कलश से देवी देवता को जल समर्पित करें, तो उससे हमें सुख की अनुभूति प्रदान हो। क्योंकि कलश से जल चढ़ाते हैं मिट्टी के कलश से तो बड़ा पुण्य मिलता। इस बैसाख में आप हमारे यहाँ से एक मिट्टी का कलश ले आइए। ये कलश का जीवन में बड़ा महत्व है। जब ये कलश का निर्माण हुआ तो सृष्टि के निर्माण के पहले सबसे प्रथम कलश का निर्माण हुआ। सृष्टि के निर्माण के पहले ब्रह्मा जी से भोले बाबा ने कहा कि इस सृष्टि का निर्माण 4 भागों में करिए, अंडज, पिंडज, उखमज, यथावत। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे बोलेनाथ, अगर सृष्टि के निर्माण में सारे देवी देवताओं का अगर हमें सहयोग मिले, सबका आशीर्वाद मिले तो बड़ा पुण्य मिलेगा, हमारा काम आगे बढ़ जाएगा और काम करने में आसानी होगी, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा तो सृष्टि के निर्माण करने में सहायता मिलेगी। भोले बाबा सोच रहे हैं कि क्या मैं करूं कि 33 कोटि देवताओं को कहां स्थान दूं। तो भोले बाबा ऐसे मिट्टी का टुकड़ा इकट्ठा कर रहे थे, करते करते जब ढेर सारा टुकड़ा मिट्टी का इकट्ठा हो गया तो महादेव ने जटा से जल लिया और मिट्टी को गूंथ लिया और गूंथ करके इस दुनिया से पहले उन्होंने एक कलश का निर्माण किया। सबसे पहले कलश का निर्माण, और इस कलश के निर्माण करके इस कलश में 33 कोटि देवी देवताओं को बैठा दिया। जो कलश का है नीचे का भाग वेदी जिसको कहते हैं, इसमें स्वयं शिव और शक्ति माता और भोलेनाथ वास करते हैं। कलश के ऊपरी भाग में इतना जहां से निर्माण हुआ, कलश के नीचे वाले भाग में यहाँ शिव और शक्ति का स्थान, इस वाले भाग में ब्रह्मा जी का स्थान यहाँ पे जहाँ मैंने पकड़ रखा है, और इसके ऊपरी भाग में जहाँ ये बारी बनी है, बाहरी भाग में यहाँ 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। और ये कंठ जो कलश का कंठ होता है, इसमें स्वयं महादेव विराजमान होते हैं। ऊपर जो मुख होता है कलश का, इसमें नारायण का वास होता है। 33 कोटि देवताओं का वास इस कलश में होता है। जब उन्होंने सर्वप्रथम कलश का निर्माण किया, इसीलिए किसी चीज का जो आरंभ होता है, कथा का आरंभ होता है तो वहाँ कलश रखा जाता है। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण कथा, कोई कथा शुरू हो रही है तो पहले कलश उठाया जाता है। 108 कलश, 51 कलश लोग लेके कलश यात्रा निकालते हैं। उसके बाद कलश यात्रा निकालते हैं, उसके बाद जो है फिर उसकी स्थापना की जाती है। तो सृष्टि के निर्माण से पहले कलश की स्थापना हुई। सृष्टि के निर्माण से पहले कलश की स्थापना हुई और तब कलश की स्थापना किया तो ब्रह्मा जी ने जो है निर्माण किया फिर सृष्टि का, अंडज, पिंडज, उखमज था। तो मिट्टी का कलश, अगर मिट्टी का कलश में जल शीतल होता है और इसलिए मिट्टी के कलश से देवी देवता को, महादेव को अगर आप जल चढ़ाते हो तो उसका सुख की अनुभूति बहुत मिलती है। कोशिश रहे इस बैसाख महीने में आप मिट्टी का कलश चढ़ाइए।